मैथमेटिक्स के बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे फॉर्मूलाज और रेगुलेशंस के बारे में बता रहा हूँ। तो आज ये पहला लेक्चर है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, जिसमें आइडेंटिटीज़ होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं और एंगल्स और साइड्स के बारे में बताया जाता है। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री अपने नाम से ही फेमस है। ट्रिग्नोमेट्री का खुद का मतलब ये है कि मैथ की वो फॉर्म है या वो ब्रांच है जो डील करती है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स के साथ, यानी कि ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स और साइड्स होती है उनके साथ जो ब्रांच डील करती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल से स्टार्ट होती है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही उसी के ऊपर बेस है। आने वाले जितने लेक्चर्स होंगे हम उसमें एडवांस लेवल तक जाएंगे, हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम उन चीज़ों में कैसे यूज़ करते हैं और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, उसका बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था जब मैं पढ़ रहा था। तो सबसे बेसिक से हम मैं पढ़ाऊँगा आपको, मैं बताऊँगा आपको। तो जैसे मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड है। जैसे पता चल रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का है। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो यही है, इसी के ऊपर हम देखेंगे जैसे ये 3 साइड्स हैं और इनको क्या कहते हैं, और एंगल्स जो इसमें है जैसे एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी। एंगल्स और साइड्स की स्टडीज को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि जो राइट एंगल एंगल के सामने जो साइड होती है उसको पाइथागोरस हाइट परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। अब ये परपेंडिकुलर बेस डिफर कर सकता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं या इसको अलाइनमेंट कर दूं, 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज हुई, ये तो हम पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि हाइट स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम यूज करते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। तो ये साइन कॉस टेन है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे सीकेंट है, ये कॉसेकेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है। और ये जो थीटा है ये यूज करते हैं हम एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, वो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी एक एंगल हो सकता है। अब इसका सबसे बेसिक चीज जो आती है वो होती है इसकी टेबल होती है, जिसमें हमें पता करना होता है कि साइन कॉस टेन इनको हम यूज कैसे करते हैं। तो जैसे हमने इमेजिन किया कि ये थीटा एंगल है, यानी ए को हमने एंगल थीटा मान लिया, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, उसके नीचे वाली साइड जो बॉटम अप साइड है उसे हम बेस कहेंगे और बची हुई हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसकी टेबल है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे उस टेबल को हम रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहले एक शेल बना ले जिसमें 2 पार्टीशन है, ये तो यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ टेन आ जाएगा, और इनके अपोजिट एंगल्स भी होते हैं, जैसे साइन का कॉसेक हो जाता है अपोजिट, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो यहाँ पर लिखिए P, ये B, P, H और B। आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो इसको रटने का या याद करने का तरीका बताते हैं, तो आप किसी भी वीडियोस के थ्रू जा सकते हैं, कोई भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो टेबल है बेसिक बताती है कि साइन और एक ट्राइंगल में कैसे रिलेशन होता है, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में और सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है आने वाले क्वेश्चंस में। तो साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जैसे कि इस टेबल में लिखा है P अपॉन H, और कॉस होता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो टेबल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये टेबल बहुत इजी बना देती है कि आप ये याद कैसे करें। तो यहाँ पर अब इस ट्राइंगल में इसका क्या लेना देना, मतलब इसको रिलेशन में क्या है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एंगल थीटा ये है और हमें पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट के बराबर है, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर उसके बराबर इक्वल हो जाएगा। वैसे ही कॉस और बाकी के एंगल्स को भी हम इसी तरीके से इस टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं, या फिर आने वाले इक्वेशंस में या क्वेश्चंस में बहुत यूज आते हैं। तो जैसे कॉस बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड देन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही टेबल से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ट्रायंगल में साइन कॉस और tan का क्या यूज होता है। ठीक है, अब जैसे नीचे लिखे हुए हैं cosec sec और cot, these are the opposite of the above, like साइन का उल्टा cosec हो जाएगा, यानी cosec को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर cosec थीटा को इसका उल्टा, यानी इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपली cosec थीटा cos थीटा का ऑपोजिट होता है sec थीटा, तो sec थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा हाइट अपॉन बेस। उसी तरीके से cot थीटा भी ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हमने इसमें क्या था, हमने इस चीज को सीखा ये रिजल्ट पाने के लिए। अब ये रिजल्ट बाद आने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये आपको डेफिनेटली याद करना होना चाहिए, आपको रिमेंबर होना चाहिए कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होता है ट्रायंगल के अंदर। ये आगे जाके बहुत एडवांस बन जाते हैं, लाइक 11th क्लास और 12th क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत फार मतलब इससे थोड़ा डिफिकल्ट है। सो यू हैव टू लर्न दीज काइंड ऑफ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने क्या पता चला कि ये ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल थीटा है, अगर इसी एंगल थीटा को मैं यहाँ ले जाऊँ, यानी एंगल सी को मैं थीटा मान लूँ, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज वही सेम रहता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आर द साइड व्हिच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द 98 डिग्री ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो थीटा चेंज करने से केवल पी और बी या परपेंडिकुलर बेस में फर्क आता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक मान सकते हैं कि 10th क्लास में सबसे पहली चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती है वो ये है। इसको याद रखने का तरीका, आप ये याद नहीं रख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये टेबल को अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, और कभी भी एग्जाम में कहीं भी अगर आपको यूज करना तो इस टेबल के थ्रू आप उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। अब मैं आगे दूसरा टॉपिक लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में ही, जो बहुत कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी हमने देखा ये सब बेसिक जो है ये सब पढ़ा, ये टेबल याद होनी चाहिए। और 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं उसे बेसिकली आइडेंटिटीज बोलूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज होती हैं जो भी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से 10th की सारी का सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है वो इन दोनों चीज़ों पे ही बेस है। 10th में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं एनसीईआरटी में लगा लो, कहीं भी लगा लो, these all those questions are based on only these 3 identities and the concept which I have already told you before. So अब ये आइडेंटिटीज हम कैसे याद रखते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जो हमारी आने वाली सीरीज है, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में और डीप तक जाना चाहता हूँ, जहाँ आपको बताऊंगा। तो इसको याद कैसे करते हैं, देखिए पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको याद कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं याद करने के लिए। जैसे मैंने अपना बनाया है कि अगर आपको तीनों आइडेंटिटीज याद रखनी है तो आप केवल ये पहले के लेटर्स को याद रखिए विच इज एसएससी, और उसके बाद आप ये याद रखिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि पहली प्लस दूसरी माइनस तीसरी माइनस। तो पहली एसएससी हो गई, साइन सेक और कॉसेक, तो ये 3 याद हो गए आपको। याद है बताया कि भाई साइन के साथ कॉस आता है,
सेक के साथ टेन आता है और कोसेक के साथ कॉट आता है, दोनों में स्क्वायर होते हैं और सीधा आंसर 1 आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इन आइडेंटिटीज को हम बेसिकली यूज करते कहाँ हैं। 10th क्लास में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि हम वो इवेल्युएट करने को दे देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को इवेल्युएट करिए। तो हम इसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? अब हमको पता है सिंपली एक आइडेंटिटी बनी हुई है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपली वही बनी हुई है। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो हमने जैसे स्प्लिट करा तो ये बन जाएगा साइन, इस वाली इक्वेशन को स्प्लिट करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ सिंपली ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये सिंपली वही वाली इक्वेशन है जो यहाँ पर हमने ली हुई है। अगर आपको इसका रिजल्ट याद है कि ये 1 के इक्वल होता है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बार होता है कि आप को ये नहीं पता होता तो आप मिस कर देते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि इसमें किसकी वैल्यू क्या डालनी है। और बची बात ये 2 cos थीटा sin थीटा, या तो इसकी वैल्यू गिवन होगी या आपको कुछ हिंट्स मिले होंगे कि या तो sin 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू गिवन होगी या सिंपली इंडिविजुअली sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो आप इसमें डालिए और इसकी जगह 1 डाल दीजिए, तो 1 + 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो ये इसकी इवैल्यूएशन है। तो इन इवैल्यूएशंस में हम यूज करेंगे इन आइडेंटिटीज को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कुछ नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। और ये मेरी पहली वीडियो थी तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आए और रियल इम्प्लीमेंटेशन पता चले। अब मैं बता दूं आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सा यूज जो होता है वो होता है हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स में, यानी कि किसी बिल्डिंग की हाइट निकालना या फिर ऑब्जेक्ट्स के बीच में हाइट्स को डिटरमाइन करना या डिस्टेंस को डिटरमाइन करना। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज के लिए मैंने ये 2 चीज़ें प्रिपेयर की थी, ये 2 चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली बताऊं। और कल मैं आपको और भी इनके रिजल्ट्स बताने वाला हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में कितनी है। अगर हम थीटा को रेगुलेशन करेंगे डिफरेंट एंगल में, साइन की, कॉस की और टेन की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल अगली वीडियोस में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि what are the good and bad about the trigonometry and what is the very useful things about trigonometry in mathematics and also in our lifestyle, our surroundings। ठीक है, तो फिजिक्स में भी इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हम यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो।